जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दुनिया से जाने लगे तो इन्होंने भी पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया? इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सकलैन किताब अल्लाहि व इतरत अहले बैती व इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी व इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैहिल हौज़। मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरां कद्र, दो हम वज़नी, दो हम पल्ला चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। क्या फ़ायदा है छोड़ के जाने का? अगर तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे, इनसे जुड़े रहोगे तो मेरे बाद कभी भी हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। ये ज़िम्मेदारी ली रसूल ने, ये गारंटी ली। अच्छा, ये तो फ़ायदा हो गया। इन दोनों की ख़ुद की क्या क्वालिटी है, इन दोनों की ख़ुद की क्या ख़ुसूसियत है? वइन्नहुमा लन यफ्तरिका, ये दोनों कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे हत्ता के मेरे पास हौज़े कौसर तक पहुँच जाएं। अब मेरा सवाल है आपसे, ये मैंने हदीस का तर्जुमा कर लिया, आप मुसलसल समात करते रहते हैं। अब मेरा सवाल है आपसे कि क्या रसूल के लिए वाक़ई ज़रूरी था बउनवान हिदायत कुरान और अहले बैत को छोड़ के जाना? अगर ज़रूरी था तो क्यों ज़रूरी था? इंशाअल्लाह इसी का मैं आपकी खिदमत में जवाब रखूँगा और मेरी बात तमाम हो जाएगी। उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। आपके साथ आपके बचपन में कोई रहा हो, आप साथ में पले हों, साथ में बड़े हुए हों, आप उसका नाम भी जानते हों, मोहल्ले में जैसे किसी को भी आप उसका नाम भी जानते हों, आप उसके ख़ानदान के बारे में भी जानते हों, उसके घर वालों के भी बारे में जानते हों, आप उसके घर का पता भी जानते हों। अचानक वो एक दिन बड़ा हो और बड़ा हो के कहे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे अल्लाह की तरफ से भेजा गया है, तो आप में से कितने हैं जो ये मान लेंगे? मानेगा कोई? नहीं मानेगा। फिर सवाल समझ लीजिए, आपके साथ आपके बचपन में कोई रहा, साथ में बड़े हुए, आप दोनों ने साथ में जवानी में कदम रखा, आप उसके ख़ानदान के बारे में भी जानते हैं, उसके बाप का नाम भी जानते हैं, उसके दादा का नाम भी जानते हैं, उसके परदादा का नाम भी जानते हैं। अचानक वो एक दिन ये दावा करे कि मुझे अल्लाह की तरफ से भेजा गया है, और जब उस पर लोग यकीन ना कर रहे हों, ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि वो मोजिज़ा दिखाए। पहुंच रही है बात? क्या ज़रूरी है? मोजिज़ा दिखाए। फिर जुमला सुन लीजिए, जो भी ये दावा करे कि मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ, उसके लिए ज़रूरी है कि वो मोजिज़ा दिखाए। तवज्जो अजीज़ों, जो भी ये कहेगा कि मुझे अल्लाह की तरफ से भेजा गया है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो मोजिज़ा दिखाए। इसीलिए आप मुसलमानों ने कह दिया था कि बादे रसूल खलीफा का अल्लाह की तरफ से होना ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? वो जानते थे कि जो भी ये दावा करेगा कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, उसे मोजिज़ा भी दिखाना पड़ेगा। चूँकि खुद में मोजिज़ा दिखाने की सलाहियत नहीं थी, इसीलिए कह दिया कि खलीफा का अल्लाह की, एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चूँकि खुद में मोजिज़ा दिखाने की सलाहियत नहीं थी, इसलिए कह दिया कि खलीफा का अल्लाह की तरफ से होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो सिलसिला ये कहता रहा कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, वो सिलसिला मोजिज़ा भी दिखाता रहा। कभी चांद के दो टुकड़े करके दिखाए, कभी ज़र्रों से कलमा पढ़वा के दिखाया, कभी शजर से सजदा करा के दिखाया, कभी जन्नत में खाना भेज के दिखाया, कभी जन्नत से खाना मंगा के दिखाया, कभी मगरिब में जाते हुए सूरज को रोक के दिखाया। जो सिलसिला इनके मुकाबले पर था, अगर वो भी यही कह देता कि हम भी अल्लाह की तरफ से आए हैं, तो लोग तो बड़े चालाक होते हैं। लोग अहले बैत के दर से मोजिज़ा देख कर जाते, इनके दरवाजे पर बैठ जाते और कहते कि हम तो वहाँ से मोजिज़ा देख कर आए हैं, तुम भी हमें मोजिज़ा दिखाओ, चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ, ज़र्रों से कलमा पढ़ा के दिखाओ, शजर से सजदा करा के दिखाओ, जन्नत में खाना भेज
के दिखाओ, जन्नत से खाना मंगा के दिखाओ, जुमला रायगा ना जाने पाए। मगरिब में जाते हुए सूरज को रोक के दिखाओ, मगरिब में जाते हुए सूरज को रोक के दिखाओ, मगरिब में जाते हुए सूरज को रोक के दिखाओ। अब सोचने की बात है, वो बेचारा मगरिब में जाते हुए सूरज को कैसे रोक सकता है, जो बेचारा मैदान से भागते हुए घोड़े को ना रोक सके। सलावत पढ़े मोहम्मद। सोचने की बात है कि जो बेचारा मैदान से भागते हुए घोड़े को नहीं रोक सका, वो मगरिब में जाते हुए सूरज को क्या रोकेगा। तो जो भी ये दावा करे कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो मोजज़ा दिखाए। आप अंबिया का नाम लीजिए, आपके जहन में नबी का नाम आएगा, फौरन उसका मोजज़ा जहन में आ जाएगा। मैं बताने क्या जा रहा हूँ, क्यों ज़रूरी था हिदायत के लिए कुरान और अहले बैत को छोड़ के जाना। बात पहुँच जाए तो बताइएगा। मूसा नबी हैं, मोजिज़ा असा। दाऊद मोजिज़ा लोहे को मोम बनाना। इब्राहीम मोजिज़ा आग को गुलजार करना। ईसा मोजिज़ा मुर्दों को जिंदा करना, बीमारों को शिफायाब करना, ये मोजिज़ा है। अब आप में से मुझे कोई ये बताएं, कोई है ऐसा कि जिसने मूसा का असा देखा हो? किसी ने देखा है? नहीं देखा। अच्छा, किसी ने वो मोमबत्ती देखी है कि जिसे जनाबे दाऊद ने लोहे से मोम बनाया हो? नहीं देखा। अच्छा, क्या किसी ने वो जिंदा इंसान देखा है कि जिसे जनाबे ईसा ने मुर्दे से जिंदा किया हो? नहीं देखा। अच्छा, क्या आप में से किसी ने वो फूल देखा है, वो पत्ती देखी है कि जिसे जनाबे इब्राहीम ने आग से गुलजार किया हो? नहीं देखा। ना आप में से किसी ने मूसा का आसा देखा, ना आप में से किसी ने वो फूल देखा जिसे जनाब इब्राहीम ने आग से गुलजार किया, ना आपने वो जिंदा इंसान देखा जिसे जनाब ईसा ने जिंदा किया, ना आप में से किसी ने वो मोम देखा कि जिसे जनाब दाऊद ने लोहे से मोम बनाया। क्यों जरूरी था रसूल के लिए हिदायत के उन्वान से कुरान और हिदायत को छोड़ के जाना? इसीलिए कि आप में से ना किसी ने आसा देखा, ना मोमबत्ती देखी, ना फूल देखा। क्यों? इसलिए कि हर नबी की नबूवत उन्हीं के जमाने तक थी। तवज्जो अजीजों, उन्हीं की नबूवत उनके जमाने तक थी। इसीलिए नबी गया, नबूवत गई, मोजिज़ा गया, मूसा गए, असा गया, दाऊद गए, लोहे को मोम बनाने का मोजिज़ा गया, इब्राहीम गए, आग को गुलजार करने का मोजिज़ा गया। मगर ये जो आखिरी नबी है, ये हबीबे किबरिया है, हबीबे खुदा है। अल्लाह इससे बड़ी मोहब्बत करता है, अल्लाह इसका बड़ा प्यारा है। इसीलिए इसकी नबूवत इसी के ज़माने तक नहीं रहेगी, नबूवत जाएगी क़यामत तक। जब नबूवत क़यामत तक जाएगी तो नबूवत का मोजिज़ा भी क़यामत तक जाएगा। भाई, हर नबी की नबूवत का एक मोजिज़ा जो उसके साथ उसके ज़माने में वापस चला गया। हमारे नबी की नबूवत के दो मोजिज़े जो क़यामत तक बाकी रहेंगे। एक मोजिज़े को कुरान कहते हैं, दूसरे को अहले बैत कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद।